Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 10, verbs. What is verb? The word that tell us about the action of subject or describe what the noun or the pronoun do are called the verbs. कि एक ऐसा वर्ड जो हमें सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताता है और हमें साथ साथ ये भी बताता है कि जो नाउन और प्रोनाउन है वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कहलाती हैं, वर्ब्स कहलाती हैं। अब आता है हमारा काइंड्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट वन है हमारी ट्रांजिटिव एंड सेकंड वन इज हमारी इंट्रांजिटिव। अब मैंने इन दोनों को एक साथ इसलिए लिखा है ताकि हम इनको एक साथ समझ सकें। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसको कंप्लीट होने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। हमारा एग्जाम्पल है द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे द बॉयज है वो सब्जेक्ट है, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग हमारी मेन वर्ब है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की नीड पड़ी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्रिकेट को रिटर्न नहीं करते हैं द बॉयज आर प्लेइंग तो हमें नहीं पता बच्चे क्या खेल रहे हैं। बट इंट्रांजिटिव वर्ब को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ेगी। बर्ड्स आर फ्लाइंग। यहाँ पे हमारे पास बर्ड्स है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये सब्जेक्ट आ गया और ये हमारी मेन वर्ब हो गई। हमारा सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट हो गया है कि जो पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में हमें कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। थर्ड वन पे आती है आपकी इनकम्प्लीट वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब क्या होती है? एक ऐसी वर्ब जिसको कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, जैसे हमारे इंट्रांजिटिव में है, इसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। बट इनकम्प्लीट वर्ब के में हमें एडिशन के साथ साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट की भी नीड होगी। बिना कॉम्प्लीमेंट के हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा, चाहे हम उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, बट अदर जो उसके साथ एडिशन कॉम्प्लीमेंट आएगा वो रिटर्न करना पड़ेगा। लाइक दिस, द ट्रेन इज लेट टुडे। द ट्रेन सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारी वर्ब है, बट यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है। लेट टुडे, जो टुडे है वो हम एडवर्ब में काउंट करते हैं, ये एडवर्ब में आता है, तो जो लेट टुडे है वो हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो इनकम्प्लीट वर्ब वो होती है जिसको कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, बट उसे किसी न किसी कॉम्प्लीमेंट की नीड होती है। नेक्स्ट आता है हमारा डी ट्रांजिटिव वर्ब। डी ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिस वर्ब के अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डी ट्रांजिटिव वर्ब। लाइक दिस, माय फादर गिव मी अ वॉच। यहाँ पे जो आपको मी दिया गया है ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अ वॉच दिया गया है ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो जिस वर्ब के अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं डी ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद और वर्ब्स आती हैं लाइक दिस मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? एक ऐसा सेंटेंस जिसको कंप्लीट होने के लिए किसी हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं होती, उसे हम बोलते हैं मेन वर्ब, जो एक्शन का काम करती है। लाइक दिस, सीता राइट्स वेल। यहाँ पे जो राइट है वो किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है, बिना हेल्पिंग वर्ब की। नेक्स्ट आपका आता है हेल्पिंग वर्ब्स। अब आपकी हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती हैं? वो होती हैं 13। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, डिड। ये हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पे जो इज है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और जो रीड है वो हमारी क्या है? मेन वर्ब है। फिर आती है आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड नॉट, डेयर टू। ये सारे हमारे मॉडल हैं। जब सेंटेंस में इनका यूज किया जाता है तो उसे मॉडल ऑक्सिलरीज बोला जाता है। फिर आती है हमारी फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? हमारी फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, जिस पे नंबर का, सब्जेक्ट का, जेंडर का, सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। लाइक दिस, दे स्लीप वेल, ही स्लीप्स वेल। यहाँ पे जो स्लीप है वो नंबर, जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है कि यहाँ पे प्लूरल था तो वो चेंज होके विदाउट एस के हो गई, और यहाँ सिंगुलर होने के कारण उसमें एस लग गया। कि जो वर्ब नंबर, जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज होती है वो क्या कहलाती है? फाइनाइट वर्ब कहलाती है। फिर आती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जिस वर्ब के ऊपर नंबर का, जेंडर का, किसी भी चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो आपकी कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट आती है जिरंट। जिरंट क्या होता है? आईएनजी का वर्ड होता है, बट ये इसके आगे और पीछे दोनों तरफ कोई भी वर्ब नहीं होती, वो होता है आपका जिरंट। इन्फिनिटिव, इनफाइनाइट में क्या लगता है? टू। और फिर आता है आपका पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल होते हैं 3 टाइप्स की। ये थी आपकी सारी वर्ब्स। अब करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज। यहाँ पे आपको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डी ट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट वर्ब बतानी है। फर्स्ट आपकी है इंट्रांजिटिव, सेकंड वन इज ट्रांजिटिव, थर्ड वन इज ट्रांजिटिव, फोर्थ वन इज ट्रांजिटिव, फिफ्थ वन इज इंट्रांजिटिव, 6 आपकी इंट्रांजिटिव है, 7 आपकी इंट्रांजिटिव है और 8 आपकी इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट है आपको सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पे डॉक्टर और ट्रीट दिया गया है, इन दोनों को मैच करना है साथ में और फिर आपको सेंटेंस बनाना है। द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट, टीचर और टीच, द टीचर टीचेज द स्टूडेंट, चिल्ड्रन लुक वेरी प्रीटी, मदर टेक्स केयर एट होम, स्टूडेंट्स शुड स्टडी प्रॉपरली। ये था आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड
कमेंट करें।